हेलो जगन्नाथ स्वामी महाराज जी की जय। आज मैं जगन्नाथ स्वामी महाराज जी के लिए बना रही हूँ कढ़ी चावल का भोग, जो कि हमारे यहाँ बरसों से परंपरा चली आ रही थी। और पूजा तो मेरी 4 बार होती है, लेकिन आज स्पेशल भोग लगता है जिसको कढ़ी चावल कहते हैं। जामुन का प्रसाद लगता है, आम लगते हैं और केले लगते हैं। बहुत छोटे रूप में मैं पूजा को इसको करती हूँ। मेरे पास पूर्वजों के दिए हुए वैद हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो बहुत आराम से मैंने ये बढ़िया आराम से मैं इसको कढ़ी को बना रही थी। बहुत टेस्टी, बहुत साधारण तरीके से मुझे बनाना था। कहते हैं जगन्नाथ स्वामी जी को भगवान का भोग मिलता है, जानो कि जन्म जन्म उसको कर गए, ये कहना चाहिए। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का प्रसाद मैं तैयार करने जा रही थी और स्पेशल है वहाँ का कढ़ी और चावल। दाल चावल बनता है, कढ़ी चावल बनता है, भंडारा बनता है, बहुत सारे पकवान भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हर घर की एक परंपरा होती है, उस परंपरा को हम लोगों को निभाना पड़ता है। हमारी सासू माँ अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके संस्कार और उनकी पूजा पाठ जो भी उन्होंने मुझसे बताया था, मैं उनको सब कुछ करके चली जा रही हूँ। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी। इसके बाद मैं इसी तेल में बनाने वाली हूँ कढ़ी, और उसका राइस मैंने वो साइड पे लगा दिया था कुकर में, तो मैं राइस भी बनाऊँगी। और बच्चे के लिए मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई थी और हलवा भी बनाया था बाद में। क्योंकि होता क्या ना कि सबके अलग अलग डिमांडें होती हैं। बच्चा मेरा कढ़ी नहीं खाता है, तो मुझे इसके बाद भगवान जी का पहले भोग बनाया था। हम लोगों के तो भैया जो भी मिल जाता है प्रेम से, अच्छा बुरा हम लोग सब लोग खा लेते हैं। कढ़ी मेरी मैंने थोड़ा सा मीठी नीम, थोड़ा सा जीरा और घी का नॉर्मली तरीके से बघार लगा दिया था। इसको ज़्यादा स्पाइसी, तीखा या कुछ उस तरह से नहीं बनाएंगे। हरी मिर्च का पीस डाल रखा था, क्योंकि मेरे कान्हा को भी खाना है ना, तो मुझे उनके फ्लेवर का भी ध्यान रखना होता है। जैसे हम बड़ों के चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और जब भगवान खाते हैं तो भगवान की चीज़ों का भी उतनी ही शुद्धता, उतनी ही सफाई, उतना ही सब कुछ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में भगवान भगवान का प्रसाद बनाने वाली मैंने मसालदानी को भी अलग कर रखा है। उसमें भगवान का जब भी मैं प्रसाद बनाती तो उन्हीं मसालों को यूज करती हूँ। आटा भी मैं अलग अलग तरीके से रखती हूँ स्टोर करके। और ये मेरा मट्ठे का छौंक लग गया था, और इसी में मैंने बेसन को घोल के डाल दिया था। बहुत साधारण तरीके से सेंधा नमक डाला हुआ था। बहुत साधारण तरीके से कढ़ी बन के मुझे तैयार होने जा रही है। राइस को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके कुकर में साफ़ सुथरे तरीके से मैंने उनको भी बना के रखा था। जब हम भी कुछ भी बनाते हैं ना, तो हमको सिर्फ भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं हर दिन तो भोग क्यों झूठ बोलूँ, मैं नहीं लगा पाती हूँ। होता क्या है ना, हम पूर्णमासी, अमावस्या और कुछ ऐसे विशेष फेस्टिवल जो आते हैं, तो उसमें मैं भगवान को स्पेशल, बाकी मैं ड्राई फ्रूट से सारे कम से कम 7 से 8 प्रकार का भगवान का प्रसाद मैं बना के रखती हूँ, जिसमें सब कुछ रहता है। और मैं किसी दिन उसको भी मैं डालूँगी और बताऊँगी कि देखिए मैं किस तरह से प्रसाद लगाती हूँ। जामुन बहुत सारी आई थी, लेकिन उसमें से मात्र 5 जामुन मुझे सही मिली थी, और बच्चे के लिए मैंने बनाई थी पूड़ियाँ। थैंक यू सो मच।